हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 39 करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टी एस ग्रेवाल की क्लास 12 की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का वॉल्यूम नंबर 2 एडिशन नंबर 2021। ठीक है जी। इसका 39 क्वेश्चन ये देखिए। इसमें वो क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 को वीवी लिमिटेड इशूड 1009% डिबेंचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए, इसमें हमें बनाना है जर्नल। मैं पहले जर्नल का फॉर्मेट आपके लिए बना देता हूँ, फिर हम एंट्रीज करेंगे। ठीक है जी। आपको पता है कि जर्नल का फॉर्मेट बनाए बिना या ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमने मांगा ही हमसे जर्नल है। ओके जी। तो एक पेज तो कम से कम चाहिए, 4-5 एंट्रीज होती हैं इसमें। तो वो एंट्रीज के लिए जर्नल बना देता हूँ मैं, फॉर्मेट उसका। ठीक है जी। फिर एक एक करके एंट्रीज को समझते जाते हैं और करते जाते हैं। तो ये बुक्स किसकी है बेटे? वीवी लिमिटेड की। ठीक है जी। तो बुक्स किसकी है बेटे? इन द बुक्स ऑफ वीवी लिमिटेड। ठीक है जी। और ये क्या है? जर्नल। ये क्या है? उस पर डेट आ जाएगी, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ओके जी, पर्टिकुलर्स। और ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद है 1 अप्रैल। ओके। और उसमें पहले सबसे पहले हमें डिबेंचर इशू करने हैं। 1000 डिबेंचर है, 100 रुपये का डिबेंचर है, डिस्काउंट 6%। तो इसका मतलब हमारे पास जो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। तो डिबेंचर है 1000 रुपये के, तो 6% हमें क्या देना है? डिस्काउंट देके। तो ये 94 बन गया। तो ये 94,000 यहाँ आ गया बेटे। ठीक है जी। 94 यहाँ आ गया। ओके जी। उसके बाद है, यहाँ लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। राइटो। चलिए जी। अब हम सेम डेट को इसकी अलॉटमेंट की एंट्री कर देंगे, शेयर को, डिबेंचर को अलॉट करने की। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। और यहाँ पे आएगा लॉस ऑन इशू, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रही है ना इसकी। ठीक है जी। रिडम्पशन ऑन 10% रिडम्पशन अभी प्रीमियम पे है ना, इसलिए यहाँ पे इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का पहले ही कॉलम बना देंगे, टू डिवेंचर्स। ठीक है जी। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? 94,000। और यहाँ आ जाएगा 1,00,000 रुपया। और प्रीमियम कितना है बेटे? 10% है ना, तो 1,00,000 का 10% 10,000 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? लॉस है 6,000 का, और 10, ये 16,000 आ जाएगा। तो लॉस ऑन इशू मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। लॉस ऑन इशू है जो, वो हमारा एक तो 6,000 डिस्काउंट वाला आया, और 10,000 किसका आया? रिडम्पशन का प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम। तो ये आ गया 16,000 का। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। ठीक है जी। तो ये एंट्री आ गई इसकी इशू की। अब वो कह रहा है 6 मंथली उसने ब्याज देना, तो 30 सितंबर को एंट्री आएगी ना। तो 30 सितंबर को हमारे पास जो एंट्री आएगी, वो आएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। मतलब क्या आ गया? 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हैं आपके पास, और रेट उसका है 9%। 9% और 6 महीने का, ये लग के हाफ आ गया। ये आ गया 9,000 और 45,100 आ गया ये। तो ये आ गया 4500। बुक कर दो इसको। बीइंग इंटरेस्ट बिकम्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके जी। तो अब 30
सितंबर के बाद ये हमें डेट पता नहीं होती, तो ये हम कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि सेम डे तो पे नहीं होता। तो अभी 6 महीने, उसके 31 मार्च से पहले 6 महीने आते ही हैं, कोई भी पीरियड आ सकता है, कोई भी मंथ या डेट आ सकती है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, हमें डेट नहीं पता होती कि वो किस मंथ या किस डे को पे कर रहा है। तो बैंक अकाउंट में ये 4500 आ गए। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है बेटे, चलिए यहाँ आ गया। ओके, अब हम 2 एंट्रीज अभी और रहती हैं, उसके लिए मेरे को फॉर्मेट थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके जी बेटे, एंट्रीज बिना फॉर्मेट के नहीं ठीक तरीके से हो पाती और क्वेश्चंस अधूरा ही रहता है, अच्छा भी नहीं लगता, और अकाउंट्स में बिना फॉर्मेट के आप नहीं सीख पाओगे। मैं बार बार यही इंसिस्ट करता हूँ, बिना फॉर्मेट के अकाउंटिंग नहीं समझ आती। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे फिर लिख लीजिए जर्नल कॉन्टिन्यूड। ठीक है जी, और सेम क्वेश्चन है, तो ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 2015 के बाद 2016 31 मार्च को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो 4500 रुपया। अब ये सेकंड हाफ ईयर का भी आ गया, बीइंग इंटरेस्ट बिकम्स पेबल फॉर सेकंड हाफ ईयर। ठीक है जी, और अब क्या करेंगे, 31 मार्च को ही ये सारा ब्याज 9000 का हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में उसको डाल देंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट। हाँ जी, कितने में डाल देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट में। और ये कितना था बेटे, 9000, 4500 पिछला और 4500 ये, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आ गया, बट उसकी पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ नोट लिख लेते हैं हम, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड एट या इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो अगर 1 अप्रैल को भी पे किया तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा ना। सो नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड दिस ईयर। तो उसने तो हमें 31 तक की एंट्री ही बोला था, 31 मार्च तक की, तो हम वहाँ तक की एंट्री कर रहे हैं, हम अगले साल की तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि 1 अप्रैल आ भी गया तो वो तो नेक्स्ट ईयर का आएगा ना। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि उसने किस दिन पे किया, तो इसलिए उसकी पेमेंट की सेकंड पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, खर्चा हम P&L में बुक कर ही लेंगे। ठीक है जी, तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ सारा क्वेश्चन। ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन 94,000 आ जाएगा 6% डिस्काउंट काटने के बाद। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन एडम्पशन। ये एंट्री में 1 लाख का डिबेंचर था, 94 पे इशू हुआ था, 6000 तो आपका डिस्काउंट आ गया और 10% प्रीमियम और रिडम्पशन डाल के 16000 का ये लॉस हमने बुक कर दिया। उसके बाद फर्स्ट हाफ ईयर का हमने ब्याज ड्यू कर दिया फॉर फर्स्ट हाफ। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया, 1 लाख का 9% तो 9000 बनता है, हाफ ईयर का बन जाएगा 4500 रुपया, और वो बैंक से हमने पे कर दिया। डेट हमें पता नहीं है इसलिए हमने पे कर दिया उसको। ओके जी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का हमारे पास, सेकंड हाफ का अगेन 4500 31 मार्च को ही ड्यू होगा, और वो सारा 9000 रुपया हम P&L में डाल देंगे, बट इस सेकंड की पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर, सो नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड। ठीक है जी, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।